फ्यूचर गेम चैनल में आपका स्वागत हो चुका है। WR शो का टाइम हो चुका है। आज हम बात करेंगे फॉरेन इंडस्ट्री से जुड़े हुए थर्ड वीडियो की बात करेंगे। इसके अंदर मास्टरबेशन की चर्चा करेंगे। मास्टरबेशन एक ऐसी चीज़ हो चुकी है जिस चीज़ के बारे के अंदर हम बात ना करें तो बेहतर है, और हम बात करनी पड़ेगी कि समाज को लेकर हमें एजुकेटेड करना होगा। आज हमारे अंदर लड़के हो चाहे लड़कियाँ हो, आसपास के जैसे एग्जाम्पल है तो लड़कों का, हमें लड़कों की टेंशन लेनी होगी कि लड़के गलत दिशा में चल रहे हैं। इन लड़कों को लेकर हमें ज़्यादा से ज़्यादा काम करना होगा, और इन लड़कों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम करने का मतलब है कि इन लड़कों की ध्यान रखनी होगी हमें कि लड़के बर्बादी के कैटेगरी में जा रहे हैं, बहुत बड़ी कैटेगरी के अंदर जा रही हैं। आज लड़कियाँ हैं वो बहुत बड़ी कैटेगरी में जा रही है, और ये लड़कियाँ और लड़के क्लबों के अंदर पार्टियाँ करते हैं, होटलों के अंदर रूम बुक करते हैं, और ओए वगैरह में भी जाती है। और सिर्फ किसकी वजह से? फॉरेन इंडस्ट्रीज़ के घर बैठे वीडियो देख रही है, इनके मन में लालसा आ रही है, और ये लालसा होटलों में और ओए में जाकर आज मैंने बहुत से लोगों का पर्दाफाश कर दिया। बहुत गालियाँ सुनने को मिलेगी मुझे इस वीडियोज़ के अंदर है, कुत्ता कमीना, हज़ारों गालियाँ सुनने को मिलेगी मेरे को कि भाई साहब इतना बड़ा पर्दाफाश इस बंदे ने कर दिया, PM बनने वाले ने। किसी दिन ये वीडियो वायरल हो गया, लोगों ने अगर समझ आया लोगों के अंदर, तो लोग ये वीडियो वायरल करेंगे भी, लोगों के अंदर समझ आए तो उस दिन बहुत सी लड़कियों को पर्दे फास होंगे, बहुत से लड़कों के पर्दे फास होंगे। बेचारे एक बताऊँ, जिस भी चीज़ में ले लो, लड़के गलत पहले नहीं होते हैं यार। हमने लड़कों को सिर्फ एक गलत दिशा की ओर सोच लिया कि लड़के ऐसे होते हैं, ऐसे तो लड़के पहले कोई काम नहीं करते हैं। लड़कों को मजबूर हो जाते हैं कुछ तो करने के लिए। जैसे पोर्न साइड देख लिया, अब लड़कों के पास कोई ऑप्शन भी नहीं होता, लड़के के पास भी ऑप्शन भी नहीं होता। देखो दोनों के पास भी ऑप्शन नहीं होता है, ऑप्शन नहीं होते। पोर्न जैसी देखते हैं, फिर अलग अलग दिमाग के अंदर थॉट पैदा होते हैं, ऐसे एक दिमाग के अंदर इमेजिन होता है, उसी से इमेजिन कर करके ये मास्टरबेशन जैसी प्रॉब्लम आ जाती है। कुछ लड़कियां तो इस चीज़ को सही तो मैं बोलना नहीं चाहिए, पर शर्म आ रही है, क्योंकि PM बनने वाला इसे नहीं डाल सकता। यूट्यूब की गाइडलाइंस को भी देखना पड़ता है हमें, क्या यूट्यूब की गाइडलाइंस है उसके अंदर भी देखना पड़ता है। हालांकि भाई मैं सही बता रहा हूँ, मेरे वीडियोज़ को अगर गलत लग रहा है तो भाई कमेंट कर देना कि मैं वीडियो से नाम ना हूँ। पर मैं समाज के अंदर एक एजुकेटेड करना चाहता हूँ समाज के अंदर, कि हमारे समाज के अंदर ऐसी चीज़ें हो रही है, मुझे पता नहीं चल रही है। सिर्फ मेरा किसी को ठेस पहुंचाने का कोई उद्देश्य नहीं है। अगर आप गलत लग रहा है, मुझे भी ये वीडियो बनाने में गलती लग रही है, सब कुछ शर्म आ रही है मुझे इस वीडियो बनाने में, पर भाई साहब ये वीडियो लेकर आ रहा हूँ क्यों? क्योंकि किसी का भला हो, बुरा ना हो, लड़कों के साथ गलत ना हो, लड़कियों के साथ गलत ना हो। भाई मेरे बड़े तो करो, कुछ भी करो, मरो जियो, कोई मतलब नहीं है। मुझे तो टेंशन है कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। अब इस हाई लेवल पर बढ़ गया कि अब तो लड़के और लड़कियां फ्रेंडशिप करके गलत काम के लिए ही फ्रेंडशिप करते हैं। लड़की मिली, 1 महीने में सेट किया, 1 महीने के साथ सब कुछ उसका कर लेना, बस। लड़के तो ये चीज़ सोच के सेटिंग करते हैं, नहीं कोई भी हर बार सेटिंगें चेंज करते हैं। लड़कों की हवस होती है, वो ख़त्म करी, बाढ़ में जाए लड़की। और लड़कियां भी है ना ऐसी बदनाम हुई, आज 10-10 लड़कों पर मुंह मार रही है। एक बॉयफ्रेंड बनाओ, गलत काम जब तक ना कराओ, जब तक शादी ना हो, सीधा मत करो, बातचीत करो, खुलकर करो। होना चाहिए समाज के अंदर एक दोस्ती होनी चाहिए, लड़की एक महिला भी दोस्त होनी चाहिए, सब चीज़ें करो, पर गलत एनर्जी यूज़ मत करो। सही दिशा की ओर लगाओ। दोस्त बनाए आपने अपनी प्रॉब्लमों का सोल्यूशन निकालने के लिए, आप आगे बढ़ने में, लाइफ में, समाज में, हर जगह इंडिया में नाम रोशन करने के लिए आपने बनाया कि मेरा इसका साथ दे। अगर मेरे फैमिली वाले नहीं दे तो आप सब, इसके लिए दोस्ती की जाती है, इसके लिए जीव बनाई जाती है। तुम क्या करते हो? 1 महीना हुआ, यूज़ की लड़की को, औरत को यूज़ किया, छोड़ा, बस। इसके लिए नहीं होता। लड़कियां भी यही होती है, आदमी को यूज़ किया, लड़के को यूज़ किया, छोड़ दिया। इसके लिए फ्रेंडशिप नहीं होती है। फ्रेंडशिप की डेफिनेशन क्या होती है वो मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर आप पूरी चर्चा बताऊंगा। एक नहीं, कम से कम 2-3 वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर बहुत बड़ी डिटेल है कि मैं जो इस पर स्टडी कर चुका हूँ। फ्रेंडशिप का मतलब ये होता है कि हम दोनों मिलकर आगे बढ़े, समाज के अंदर आगे बढ़े, नाम रोशन करें, गलत काम, गलत एनर्जी की तरफ ना जाएं। फ्रेंडशिप GF का मतलब ये होता है। और समाज ने इसे गंदी दिशा की ओर सोच ली है। समाज चाहता है कि ये बस गलत काम होंगे, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। आज भी 40% फ्रेंडशिप ऐसी बैठी है देश के अंदर कि एक दिल से रिश्ता निभा रहे हैं, वो गलत काम से रिश्ता नहीं निभा रहे हैं, हवस की नज़र से रिश्ता नहीं निभा रहे हैं, बल्कि एक पॉजिटिव एनर्जी में आगे बढ़ने में एक दूसरे की सपोर्ट कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और दोनों घर वालों को मनाकर शादी करके फिर ये काम कर रहे हैं। तो वो लड़के और लड़कियां देश को एक बहुत ही अच्छी एक पॉजिटिव एनर्जी दे रही है।
इंटरनेशनल सर्कल भी एक बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी दे रही है। ऐसे लड़कों और ऐसी लड़कियों को बहुत बहुत धन्यवाद, हाथ जोड़कर। ऐसी सेटिंगें, ऐसी फ्रेंडशिप रखो भाई, ऐसी दोस्ती रखो, आगे बढ़ो, नाम कमाओ भाई, आगे बढ़कर माँ बाप का नाम रोशन करो। फ्रेंडशिप रखो, कोई बात नहीं है, पर ये जो हवसियाँ जैसे सेटिंगें कर रहे हो ना लड़कियाँ और लड़के कर रहे हैं, ये सेटिंगें नहीं है, ये एक यूज हुआ माल है। जब तक हमारे पास सामान था हमने यूज़ कर लिया, अब भाड़ में जाए, खराब हो गया सही, अरे दूसरा ले आएंगे, वो सिस्टम है। इसलिए गलत काम ना करें, बातचीत करें, गले लगो, कोई बात नहीं, हल्का फुल्का किस भी हो, कोई दिक्कत बात नहीं है। हाथों पैरों पर, फिर पैरों पर नहीं, गलत बोल दिया, हाथों पर चेहरे पर होट टू होट किस ना करो और गलत काम की तरफ ना करो। हल्के फुल्के किस चलते हैं यार, कोई भी बात नहीं है, पर गलत दिशा क्यों ना जाओ। अब मास्टरबेशन को रोकना कैसे है, तो पहले नंबर पर तो हमें फॉरेन डिस्ट्रीज को छोड़ना है, और पीएम बनने वाला एक सबसे बेस्ट आपको चीज़ है, और बहुत सी चीज़ें फेक बन रही है, उन चीज़ों से बचें आप, नंबर 1। नंबर 2, माँ बाप के भाई बहन के बीच में रहे, या आपको जीएफ है, आपकी कोई दोस्त है मेरा, उसके कॉन्टेक्ट में रहे। तीसरा बड़ी बात है, कॉन्टेक्ट में रहने के बाद ये नहीं है कि आप गलत काम कर लो, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, गलत चीज़ों की तो मेरा 1% भी मैं किसी का साथ नहीं दे रहा हूँ, भाई तुम मरो जियो, मैं मुझे कोई मतलब नहीं है, सही दिशा कामों के साथ हूँ मैं। तीसरी बड़ी बात मैंने बोली। चौथी बड़ी बात है, पूजा पाठ में ध्यान लगाएं। पाँचवीं बड़ी बात, चौथी बड़ी पाँचवीं बड़ी बात है कि हम एक सुबह से हम एक्सरसाइज योगा करें। और छठी बात यह है, हम मोबाइल से दूरी बना कर रखें, लैपटॉप से दूरी बना कर रखें, कंप्यूटर से दूरी बना कर रखें, और हम हमारे सेहत में बर्गर पिज़्ज़ा वगैरह कुछ ना खाएं, जो ड्राई फूड होते हैं ये चीज़ें खाएँ, खाना पीना अच्छा खाएँ, सलाद अच्छा खाएँ, यही है, पानी अच्छा पिएँ, और हमारे चीज़ में जो शरीर में कमी आई हुई है उसके दूध पिए, प्रोटीन युक्त चीज़ें खाएँ, पाउडर वगैरह मत खाओ यार, पाउडर वगैरह बिल्कुल मत यूज़ करो। जिम वाले एक्सरसाइज जिम में क्या हो, फूड वगैरह चीज़ें जो भी खानी है घर से खाओ, च्यवनप्राश खा लो आप, च्यवनप्राश से भूख और ताकत और शरीर के अंदर एनर्जी बढ़ती है, वो खाओ। ये प्रोटीन वगैरह खाओ तो भी अच्छी कंपनी अच्छी क्वालिटी खाओ, महंगे हो बड़ी 2000-3000 महंगे खाओ, ये खाओ ही मत। जिम एक्सरसाइज इनमें इतनी जान लगा दो, अपने डांस का अगर मन है तो डांस करो, 1-1 घंटे डांस करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जितना मन करे तो डांस करो, नाचो कूदो खेलो, खुशियाँ मनाओ, पर अपने शरीर को ऐसे बना कर रखो जिस शरीर के अंदर हम कम से कम नेगेटिव थॉट पैदा हो, पॉजिटिव ज़्यादा थॉट पैदा हो। और इसके लिए हमें शरीर को एक्सरसाइज, योगा, खाना पीना, हर चीज़ पर ध्यान रखना होगा। ऐसी कोई चीज़ ना खाओ जिससे हमारे अंदर एक कामुकता पैदा हो, ठीक है ना, ऐसी चीज़ मत खाओ, ऐसी चीज़ खाओ कामुकता पैदा ना हो, हमारे में प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन, आयरन, हर चीज़ की कमी पूरी हो। डॉक्टर से भी जानकारी ले कि इसे कैसे कंट्रोल करें हम। जब पार्ट 4 आ गया तो मैं आपको और चीज़ बताऊँगा। समाज में कोई गलत व्यक्ति सोच रहा है माँ बहन के निकाले तो उससे दूरी बना कर रखो, क्योंकि वो भी अपने अंदर फोड़ पैदा ला सकता है गंदी चीज़ें। नशे मत करो, नशों बिल्कुल बंद रखो, वो चीज़ें ऐसे जो मैं आपको बताने वाला हूँ, एक अच्छी चीज़ों की तरफ बढ़ो, पॉजिटिव एनर्जी की तरफ आगे बढ़ने पर ध्यान दो, पढ़ाई पर लिखाई पर इन पर ध्यान दो। मोबाइल का यूज है इतनी देर करो बस, थोड़ा बाद में क्या है मोबाइल है यार, जब पढ़ लिख करेंगे 2-3 साल की, 5 साल का अपने कंट्रोल लगा दो। हमें ये चीज़ों से, गंदी चीज़ों से बच के रहना है। वो चीज़ें जो मैं पार्ट 4 बात करूँगा तब आपको समझा कराऊँगा, तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए जाने की। और ज़्यादातर मैं ये कह रहा हूँ, हमें समाज के अंदर या कहीं भी नेगेटिव एनर्जी से बच के रहना है, गलत लोगों के पास नहीं बैठना है, ना कोई जुआचकारी करनी है, ना कोई रेपिस्ट के बारे में सोचना है कि हम रेप करें, ना हमें चोराचारी तो बोल दिया है, ना हमें समाज के अंदर ऐसा कोई काम करना है जिससे अपने समाज को भी ठेस पहुँचे, देश को भी ठेस पहुँचे, स्टेट को भी ठेस पहुँचे, तहसील को, जिला को ठेस पहुँचे। हमें समाज में एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ काम करना है, आगे बढ़ें, जीवन बनाएं, कोई दूसरी बात नहीं है, दोस्त बनाएं, महिला को बनाओ, जो किसी को बनाओ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ बनाओ। नेगेटिव एनर्जी के साथ बनाओगे तो मेरे तरफ से ये चैनल आपका साथ नहीं देगा, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। और कोई भाई ये मत सोचो कि भाई ये ज़्यादा ज्ञान दे रहा है, मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, मैं समाज के अंदर वो चीज़ है, वो चीज़ मैं लेके आ रहा हूँ। हमने उन चीज़ों को गलत मान ली है, वो चीज़ें गलत नहीं है, वो चीज़ सही, मैंने देखा तो वो चीज़ सही है। भगवान श्री कृष्ण जी की तो राधा का देखो यार दोस्त की तरह थी, प्रेमिका तो रुक्मिणी थी यार, जिससे शादी हुई थी, प्रेमिका तो प्रेम श्री कृष्ण भगवान भी ज़्यादा से करते थे, पर बाद में दोस्त हो गई थी। वो दोस्ती है, वो दोस्ती इसलिए होती है कि हम हर चीज़ के दुख सुख में हम बता सकें।
ठीक, तो जाने की इजाज़त दीजिए। मैं इसको पार्ट 2 में बात करूँ तो बहुत भगवान श्री कृष्ण जी को लेकर भी मैं बहुत चर्चा करूँगा। ठीक, थैंक यू, इजाज़त दीजिए।